जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बताएंगे कि चर क्या होता है और चर क्या होता है, क्योंकि किसी भी समीकरण में दो चीज रहता है, चर और अचर। में क्या होता है कि चर का मान ज्ञात करना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं 3x बराबर 2x प्लस 5 दिया है, ठीक है ना। 2x प्लस 5 दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 क्या है, फिर ये x क्या है, फिर ये 2 क्या है, x क्या है, 5 क्या है। ठीक है ना। आपको जैसे कि हम x जो है इसमें चर है और 3x जो है इसमें क्या है, चर है, और 3, 2 और 5 क्या है इसमें, और चर है। समझ गए ना। अब आपको पता होना चाहिए चर किसे कहते हैं। देखो, चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक है ना, बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। समझिए, चर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में लिख सकते हैं एक्स भी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, और जेड भी हो सकता है, और भी कुछ अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है ना। तो हम बोले जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उससे क्या कहते हैं, चर। देखो इस समीकरण में क्या होगा, एक्स का मान कभी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्स का मान कभी 3 भी निकलेगा, कभी 4 भी निकलेगा, कभी 5 भी निकलेगा, कभी 6 भी निकल सकता है। मतलब कुछ भी मान निकल सकता है एक्स का। जैसे कि हम मान लेते हैं, कोई समीकरण लेते हैं, 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। अगर 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1, प्लस में ये कुछ आ जाएगा तो माइनस में कितना होगा, 5x बराबर -5, x बराबर -5 बटे 5 बराबर x बराबर कितना निकला मेरा, -1 निकला। यहीं अगर कोई समीकरण और लेते हैं तो 6x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। 6x और 2x कितना हो गया मेरा, 8x हो गया, बराबर ये प्लस में उधर जाएगा कितना, माइनस में 9, x और कितना निकला, -9 बटे 8। मतलब यहाँ पे x का मान कुछ और निकला और इस जगह x का मान कुछ और निकला। ठीक है ना। इसलिए सब इसका जो मान होता है चर का मान, कभी चर का मान फिक्स नहीं होता है, कभी कुछ भी निकल सकता है। इसलिए जो इसका परिभाषा होगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। समझ गए। अब आता है कि अचर किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब जो होता है अचर किसे कहते हैं, अचर का लिख लो परिभाषा। अचर इसमें होगा जिसका मान कभी ना बदले उसे अचर कहते हैं। इसमें क्या लिखे, जिसका मान कभी ना बदले। अब हम क्या बताए थे पहले, 3 और x में 3 क्या है, चर, और सॉरी x क्या है, चर इसमें, और 3 क्या है इसमें, अचर है। क्योंकि जैसे कि मान लो अगर 3 का वैल्यू, जैसे कि 3 हमेशा क्या 3 ही रहेगा, और 5 हमेशा क्या रहेगा, 5 का कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। 5 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि चर क्या है और अचर क्या है। समझ गए ना। चर और अचर के बारे में आपको पता चल गया। अब जैसे कि मान लो कोई समीकरण ले रहे हैं हम, 5x प्लस 2x बराबर 9। अगर आपको हम पूछे कि इसमें चर क्या है, वो क्या बताना है, ये जो x है यह क्या है, चर है, और ये भी x क्या है, चर है इसमें, और ये 5 क्या है इसमें, अचर। समझ गए। और ये 2 भी क्या है, अचर है, और ये 9 भी क्या है, अचर है। समझ गया। अब देखो, अगर क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब एक कि 3x प्लस 2x, सॉरी
3x बराबर 2x प्लस 18। मतलब इसमें जो सॉल्व करना है मेरे को सवाल, मतलब x का कोई ऐसा मान ज्ञात करना है हमें ताकि यहाँ पे रखने पर दोनों का जो वैल्यू है क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो, सेम हो। हमें x का कोई ऐसा मान लेना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसका x का अगर मान निकालो तो कैसे निकलेगा, 3x, दो क्या बराबर के उस साइड में प्लस में, अगर कोई भी देखो, अगर प्लस अगर बराबर का उस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस, अगर माइनस अगर बराबर का उस साइड जाता है तो क्या होता है प्लस, अगर गुना बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में बदलेगा, अगर भाग बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बदलेगा गुना में बदलेगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। जैसे कि कितना है 2x किसमें है प्लस में है, तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में, बराबर 18, कितना होगा 3x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा x बचेगा, x बराबर कितना निकला मेरा 18। अगर यहाँ पे 3 इंटू एक्स, 3 के अगर x की जगह 18 मान रखते हैं तो दोनों समीकरण का जो वैल्यू होगा, तो दोनों साइड का जो वैल्यू होगा क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। जैसे कि देख लो 3 गुना x का मान कितना निकला मेरा 18, फिर 2 गुना 18 प्लस 18, 18 18 गुना 2 कितना होगा 18 36 प्लस 18 8 6 14 3 1 4 1 5, कितना देखो दोनों का मान कितना निकला समान। मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू में ज्ञात करना है जिससे क्या दोनों का जो वैल्यू है, मतलब बराबर के इस साइड का और बराबर के इस साइड का मान रखने पर, x का मान रखने पर दोनों का वैल्यू क्या होगा समान हो जाए। समझ गए। आपको ये वाली बात हमेशा आपको रखना, क्योंकि ये वाली जो बात है 10 में भी आपको काम आएगा, 8 में भी आपको काम आएगा। और जो पर्सनालिटी 2.1 का जो फर्स्ट संख्या क्या बोल रहा है हमें, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मेरा प्रश्न संख्या एक दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें क्या करेंगे हम, x का कोई ऐसा मान ज्ञात करेंगे जिसमें x का मान रखने पर ये जो समीकरण इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है ना। चलो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन हल कितना है 3x बराबर 2x प्लस 18। देखो 3x बराबर के इस साइड में क्या है 2x प्लस में है, देखो जात को एक साथ में लाना है, ठीक है ना। जहाँ पे जिसमें x है उसको साथ लाना है। अगर यहाँ पे 2x किसमें है प्लस में, अगर ये बराबर के इस साइड में किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा मेरा 18। अब 3x में अगर 2x घटेगा कितना बचेगा x बचेगा, x और कितना निकला मेरा 18। हमको ये बोल रहा है क्या करने के लिए, जांच करने के लिए उत्तर का, ठीक है ना। जांच कैसे करेंगे, इस जो x का जो मान निकला है 18, इस मान को क्या करेंगे इस समीकरण में रखना है, ठीक है ना। जांच देखो 3x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 2x प्लस 18 लिखना है। समीकरण में x का मान रखने पर 3 गुना 18 बराबर 2 गुना 18 प्लस 18, 18 तिया 54, 18 दूना 36 प्लस 18 कितना हुआ 54 बराबर 54, 18 और 36 और 18 कितना हुआ मेरा 54। मतलब ये तो क्या हुआ बराबर निकला, ठीक है ना। समझ गए, मतलब जो मेरा
आंसर जो है क्या है मेरा सही है। देखो जब अगर x का मान अगर इसमें इस समीकरण में रखने पर अगर समीकरण बराबर नहीं होता है तो आप समझ जाना कि आंसर आपका x का मान जो निकला है सही नहीं निकला है। समझ गए। प्रश्न संख्या ये होगा, सॉल्व कर दिए। क्या मेरा 2 जो है प्रश्न संख्या 2 कितना 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। समझ गए ना। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। सोल्यूशन हल ना 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। क्या करना है हमें जात वाले को एक साइड लाना है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ t है इसके साथ भी t है, मतलब ये दोनों क्या है जात है, इसको क्या करना है एक साइड लेके आना है। 5t माइनस 3t इक्वल टू कितना जाएगा -5। ये अगर बराबर के उस साइड जाएगा कितना होगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 में है उधर जाएगा तो कितना होगा +3। और 5t में अगर 3t करेगा कितना बचेगा मेरा 2t बराबर -5 + 3 कितना होगा मेरा -2। t बराबर कितना निकला -2 बटे ये जो 2 किस में गुना में है, अगर बराबर के उस साइड है तो किस में होगा भगा में। कितना निकला मेरा -1। t बराबर -1। अब क्या करना है हमें जांच करना है, ठीक है ना। जांच क्या करना है समीकरण में t का मान रखने पर समीकरण कितना है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। समझ गया। अब 5t t का मान कितना निकला है मेरा -1 -3 बराबर 3 गुना -1 -5 -5 गुना -1 बराबर -5 -3 बराबर -3 -5 कितना होगा मेरा -8 इक्वल टू -8। ये जो क्या हुआ दोनों का साइड कितना निकला मेरा सेम वैल्यू निकला, दोनों की क्या हुआ सब निकला ना। इसलिए जो मेरा टी का मान है क्या है मेरा टी का मान सही है। जो मेरा टी का मान जो निकला क्या है सही है। प्रश्न संख्या जो 3 है कितना है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। हल करना है SOLUTION सोल्यूशन हल कितना है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। अब देखो क्या करना है 3x को इस साइड लेके आना है और 9 को उस साइड लेके आना है। क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जात वाले को एक साइड लेके आना है। कितना हो जाएगा 5x, देखो यहाँ पे चिन्ह देना, हम प्रश्न संख्या 1 2 में भूल गए थे, ठीक है ना। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो यहाँ पे क्या चिन्ह होगा या का चिन्ह, ठीक है ना। तुम ये लिखो या लिखो या तो और लिखो या तो ये लिखो या, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही होता है। कितना हो जाएगा 3x -3x होगा, फिर 5 प्लस में 9 है उधर जाएगा तो माइनस में, या 5x में 3x घटेगा 2x बराबर कितना होगा -4। x बराबर कितना निकलेगा -4 बटे 2। कितना निकलेगा x बराबर मेरा मान 2 निकला मान। समझ गए। अब जांच करना है, जांच समीकरण में x का मान रखने पर समीकरण कितना है मेरा 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x।
गुना x का जो मान निकला मेरा कितना निकला -2 -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 गुना -2 5 दूनी 10 -10 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस -6 -10 प्लस 9 5 प्लस -6 कितना हो जाएगा यहाँ पे एक होगा यहाँ पे -1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1 इसका जो मान निकला क्या निकला वैल्यू समान निकला, मतलब कि अगर x का अगर -2 मान रखे तो ये इस समीकरण का जो दोनों का साइड हुआ x का ऐसा मान रखने पर जिससे समीकरण का दोनों साइड क्या हो बराबर हो, मतलब -2 का मान -2 अगर x की जगह रखे तो क्या हुआ समीकरण का दोनों साइड क्या हुआ बराबर निकला मेरा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 जो है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन हल कितना है मेरा 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z 4z प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 6 माइनस 3 2z इक्वल टू 6 में 3 गया कितना बचेगा 3 x z बराबर कितना होगा 3 2 किस में गुना में बराबर की साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, मतलब z का मान कितना निकला मेरा 3/2 समझ गया। अब देखो जांच करना है, जांच करना है समीकरण में z का मान रखने पर समीकरण में कितना है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z समझ गया। अब देखो 4z का मान कितना निकला मेरा 3/2 प्लस 3 बराबर 6 गुना 2 गुना 3/2 ये 2 दूनी 4 2 2 कट जाएगा कितना बचा मेरा 2 गुना 3 प्लस 3 फिर 6 गुना 6 प्लस हो गया यहाँ पे 6 प्लस 3 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 कितना होगा मेरा 9। दोनों का मान कितना निकला समान, यानी मेरा z का जो मान निकला है सही है, समझ गए। प्रश्न संख्या 5 कितना है 2x - 1 बराबर 14 - x देखो ना 2x - 1 इक्वल टू 14 - x या 2x प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 14 इधर माइनस में उधर आएगा तो प्लस में कितना होगा मेरा 3x बराबर 15 x बराबर 15 बटे 15 x का जो वैल्यू निकला कितना निकला मेरा 5। जांच कर लेते हैं अब जांच समीकरण में x का मान रखने पर समीकरण में कितना है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x जो मेरा x का मान कितना निकला मेरा
5 निकला है, ठीक है ना। 14 - 5, 5 दूनी 10 - 1, फिर 14 में 5 ये कितना बचेगा 9, 10 में एक गया 9 बराबर 9, मतलब LHS बराबर क्या हुआ RHS, LHS बराबर क्या निकला मेरा RHS, मतलब ये जो x का मान निकला है मेरा सही है, समझ गए। प्रश्न संख्या 6 जो है, प्रश्न संख्या 6, 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। सॉल्यूशन तो क्या होगा, 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। देखो 8x + 4 = ये मतलब 3 और ये जो दो पद है इसके जो बीच में कोई संबंध है क्या है, इसमें जो बीच में जो संबंध है किसका संबंध है, गुना का संबंध, इसलिए 3 × x कितना होएगा 3x, 3 × -1 - 3 + 7, या 8x + 4 = 3x के साथ कितना निकला यहाँ पे +4। अब जात वाले को साइड करना, एक साइड लाना है, 8x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर 4 प्लस में, और ये 4 आएगा तो कितना हो गया मेरा 5x, 5x बराबर 4 में 4 गया 0, x बराबर 0/5, x का मान कितना निकला मेरा 0 निकला। अब जांच कर लेते हैं इसको, जांच समीकरण में x का मान रखने पर समीकरण में कितना है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7, 8 × 0 + 4 = 3 0 - 1 + 7, 0 + 4 = 3 - 1 + 7, कितना निकला 4, फिर -3 + 7, कितना निकलेगा मेरा 4, मतलब दोनों पद क्या निकला मेरा समान हुआ, मतलब x का जो मान है 0 सही है मेरा, समझ गए। प्रश्न संख्या 7 जो है, प्रश्न संख्या 7, x बराबर 4/5 × x + 10। देखो LUDION सॉल्यूशन कितना है, x बराबर 4/5x + 10, कितना हो जाएगा मेरा x बराबर, इस दोनों क्या होगा गुना होगा, कितना होगा 4x/5 + 4/5 गुना 10, 5 दूनी 10 कट जाएगा, x बराबर 4x/5 + 4 दूनी 8, नीचे 1 लिख सकते हैं हम, x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 205, 4x + 8 × 5 = 40, नीचे 1 लिख दो, कितना हो जाएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × x कितना होगा 5x, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या मेरा रह जाता है, 5x प्लस में जाए तो माइनस बराबर 40,
एक्स बराबर कितना निकला मेरा 40 निकला एक्स बराबर। ठीक है, तो देखते हैं इसको जांच करके। जांच समीकरण में मान रखना है इसका एक्स बराबर कितना है 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। एक्स और कितना निकला 40, 4 फिर 5/4, फिर एक्स का मान कितना है 40 प्लस 10। 40 बराबर 4/5 50 होगा। 40 बराबर 4/5 गुना 50, 10 बार में 50, 40 बराबर 4 गुना 10 कितना निकला मेरा 40। मतलब दोनों साइड की क्या हुआ एल एच एस बराबर क्या हुआ RHS। मतलब एक्स का जो मान निकला मेरा 40 क्या है सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 जो मेरा दिया है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। सोल्यूशन कितना है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 13। देखो इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, मतलब ये दोनों क्या है जात है। इसे क्या करना है इन दोनों को एक साइड लेके आना है। 3 प्लस में इधर इधर तो क्या होगा माइनस में 7x/15, ये 3 माइनस प्लस में इधर उस जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अब क्या करना है हमको 3 और 15 का लॉस निकलाएंगे। कितना होगा लॉस क्या होगा 15 होगा, 3 बचे 15 मतलब 5 गुना 2x बराबर 10x माइनस 7x बराबर 2। 10 में 7 का कितना बचेगा 3x/15 बराबर 2। 2 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x गुना 1 3x, 15 गुना 2 30। तो x बराबर कितना निकलेगा 30/3। x बराबर 10। x और कितना मान निकला मेरा 10। अब इसको जांच भी कर लेते हैं 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 13। x का मान रखना है 2 गुना x का मान कितना निकला मेरा 10 प्लस 1 बराबर 7 इंटू 10/15 प्लस 3 कितना होगा यहाँ पे 20/3 प्लस 1 70/15 प्लस 3/1। इसके नीचे हम 1 देख सकते हैं। लॉस कितना निकला मेरा इधर 3। फिर 20 प्लस 3 बराबर 915 70 प्लस 45। हाँ 23 क्या हुआ 45 5 फिर 7 4 11/15। अब देखो 5 से खा जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 5×15 5×2 10 5×15 मतलब कितना निकला 23/3 बराबर 23/3। मतलब RLHS बराबर क्या हुआ RHS। मतलब दोनों साइड का मान क्या निकला मेरा समान निकला। मतलब ये मेरा x का जो वैल्यू निकला क्या है सही है।
प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या मेरा 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। समझ गया। सोल्यूशन है सोल्यूशन 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। क्वेश्चन देख रहे तो सही है कि नहीं। हाँ क्वेश्चन सही है ठीक है। तो क्या करना है इन दोनों को एक साइड लेके आना है हमको। 2y माइनस में है तो क्या होगा प्लस में फिर 26/3 प्लस में जाएगा तो माइनस में 2y प्लस वाई बराबर क्या होगा 3y लॉस हो 3 26 माइनस 5 3y 26 में बच गया 21/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3×3 9y बराबर 21 y बराबर 21/9 3×3 21 3×3 9 y बराबर जो मान निकला मेरा 7/3 ठीक है। 7 बजे तक कितना निकला 3। इसको जांच भी कर लेते हैं। जांच देखो 2y प्लस 5/3 बराबर 6/3 माइनस वाई। वाई का वैल्यू कितना निकला मेरा 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26 3 इंटू 7/3। अब जो क्या करना है 7 दूनी गुना हो जाएगा 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर 3 26 माइनस 7। अब देखो इसका 3 14 प्लस 5 26 में तो कितना हो जाएगा 19 होगा यहाँ घट के ठीक है। 10/13 ये कितना निकला मेरा 19/13 मतलब 19/13 LHS बराबर RHS जो मेरा क्या LHS बराबर क्या हुआ RHS मतलब x का जो वैल्यू निकला है 7/13 वो क्या मेरा सही है ठीक है। प्रश्न संख्या 10 ये प्रश्न लास्ट है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब देखो सॉल्व करते हैं SOLUTION सोल्यूशन 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो क्या करना है 3 या 3m प्लस में है इसको इस साइड लगाए तो क्या होगा माइनस में बराबर -8/5 3m माइनस 5m बराबर कितना होगा -2m बराबर -8/5। m बराबर क्या होगा ये क्या है गुना में जराएगा तो भाग में ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 हाँ ठीक है जराएगा तो कितना होगा 5 गुना में जराएगा तो भाग में कितना होगा माइनस माइनस कट गया मतलब 4 m बराबर जो निकला 4/5। अब जांच करना है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 3 मल्टीप्लिकेशन 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5 5 कट जाएगा 4 12/5 4/1 माइनस 8/5 12/5 5 5 20 माइनस 8 12/5 12/5 LHS बराबर
RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या निकला, मान सेम निकला, ठीक है ना। इसलिए जो m का मान क्या है, सही है। अब जो प्रश्नावली 2.1 का 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। हमको उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।